छन छन नन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। मिस्टर ओशन को खेलते खेलते सर में चोट लग गई है। आराम से बैठिए। कितनी ज्यादा चोट लग गई है। ये क्या कर रही हैं आप? जरा सी चोट है, इतना पैनिक क्यों मचा रहे हैं आप लोग? सब मामूली चोट कह रहे, कितना खून निकल रहा है। रुकिए। दादा, मैंने कहा ना ये बहुत मामूली चोट है, रिलैक्स, ठीक हो जाएगी। और ये क्या है? साड़ी में कितने जर्म्स होते हैं पता आपको? सेप्टिक भी हो सकता है। चिनो, प्लीज फर्स्ट एड किट ले आना। कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। ओ या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। इलाज इस तरह किया जाता है, साड़ी से नहीं। एनीवेज, थैंक यू। तो चलिए। मिस्टर ओशन, क्या हुआ? तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। वो बेचारी सचमुच तुम्हारी चोट देखकर घबरा गई थी, उन्हें फिक्र हो रही थी तुम्हारी। चैंप, उसे मेरी फिक्र करने के लिए ही तनख्वाह मिलती है। इस प्यार में हो कैसे कैसे ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। ओ प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला।
विद्या मुझे खीर दो, विद्या प्लीज मुझे खीर दो, विद्या मुझे खीर दो, विद्या प्लीज मुझे खीर दो, विद्या मुझे खीर दो, विद्या मुझे खीर दो। मैं तो उससे बहुत बात करना चाह रहा था, बहुत कुछ बताना चाह रहा था, बहुत कुछ पूछना चाह रहा था। मैं बात कर भी रहा था कि बीच में ऐसी आवाज आई और मिस्टर इंडिया ने ओके बोल के फोन रख दिया। उस दिन किसी ने भारत को फोन पर इनसे बात करते हुए सुना और उसके तुरंत बाद इनका अपहरण हो गया। शायद इसी बात से दुश्मन का सुराग मिल जाए हमें, जिसे हम ढूंढ रहे हैं। भारत, इधर आना एक मिनट। हाँ मामी, मुझे अच्छे से याद है, दूसरी लाइन पर फोन क्लिक होने की आवाज़ सुनी थी मैंने और मैं डर गया था किसी और ने हमारी बात सुन ली तो उसे पता चल जाएगा कि आप लोग कहाँ पर हो, इसलिए मैंने जल्दी से फोन काट दिया। तो फिर तुम्हें कुछ भी याद है कि वो कौन था? मतलब किसने सुनी थी तुम्हारी बातें? कुछ याद है? नहीं मामी, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने रूम में था और फोन की तो कई लाइन्स हैं, पता नहीं वो कौन था। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्योंकि भारत परेशान लग रही है। क्या बात है विद्या, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? कोई बात नहीं दीदी, कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, कुछ तो बात जरूर है। है ना मम्मी? मामी ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मिस्टर ओशन के लिए क्या बना है। विद्या, तुम कब से बेचैन खड़ी हो सागर के इंतजार में? इससे अच्छा है तुम उसके कमरे में जाके उसे खाना दे आओ। माँ, अगर ये हमसे फिर से नाराज हो गए तो? नहीं बेटा। अरे नहीं भाभी, नाराज नहीं होंगे, आप जाइए, खाना देकर आइए। अरे बेटा, इसमें घबराने की क्या बात है, आखिर वो तुम्हारा पति है। हेलो, ये क्या तरीका है? क्या आपको इतना भी नहीं पता किसी एक कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए? लाइक नॉक नॉक। हाँ, गलती हुई हमसे, माफ कर दीजिए। दरअसल हम ये आपके लिए खाना लेकर आए थे। मैंने खाने के लिए कहा था? नहीं ना? अच्छा ठीक है, अगर आप लाई हैं तो रख दीजिए, मैं लौट कर खा लूंगा। बाहर, एक मिनट सुनिए, वो
आप कहीं जा रहे हैं? मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। सुनिए सुनिए, आप कार खुद चलाकर जा रहे हैं? नहीं, आप चलाएंगी। हाँ, मैं खुद चलाऊंगा गाड़ी। सुनिए, वो आप कार आराम से चलाकर जाइएगा। हो सके तो आप ड्राइवर को। स्टॉप इट, इनफ। प्रॉब्लम क्या है आपकी? पूरा परिवार मान चुका है कि मैं अब ठीक हूं, आई एम फाइन। मैं अपना काम खुद कर सकता हूं। आप अपने काम से मतलब रखिए और मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। विद्या, बेटा यहाँ क्या कर रही हो तुम? माँ, इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आई है। तुमने खाना खाया? बेटा, कब तक इस तरह भूखी बैठी रहोगे तुम? वो आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। देखो बेटा, सागर को अभी इस बात का एहसास नहीं है कि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वो लेकिन तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा बेटा। ये पानी। हाँ नहीं, मुझे प्यास नहीं है, थैंक यू। वो हम कह रहे थे कि हमने आपके लिए खाना लगा कर रखा था, अब कहीं तो हम गर्म कर देते हैं आपके लिए। थैंक्स बट नो थैंक्स, खाना खा के आया हूँ। जी वो हमने यहाँ बिस्तर के बगल में आपके लिए थोड़ा सा जूस और ठंडा पानी रख दिया है। थैंक यू। ये आप क्या कर रही हैं? वो दरअसल हम हमने सोचा कि हम यहीं पर ज़मीन पर सो जाते हैं। हमारा मतलब है कि अगर रात को आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमसे कह दें, आपको तकलीफ नहीं होगी ना? What?
आपको पता है आप क्या कर रही हैं? और आप है कौन? दी, जीजू, मॉम। सागर, क्या हुआ? दी, व्हाट इज दिस? क्या है ये सब? ये औरत बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही है? मैंने इसे कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं, लेकिन ये जो है कि बात मानती नहीं। कभी कहती है कि खाना खा लीजिए, फिर कभी कहती है कि गाड़ी आस्ते चलाइए, और आज तो इन्होंने हद कर दी। मेरे कमरे में आके मुझे कहती है कि हम यहां फर्श पर सोएंगे। एब्सोल्युटली रिडिकुलस। ना तो मेरी आया है, ना मेरी दाई है। गुस्सा तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए विद्या जी, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। मुझे अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रही इस बात को? मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। आई एम फाइन। पूरा परिवार इस बात को मान चुका है। लेकिन देखिए, अगर आप चाहती हैं तो हम आपकी नौकरी कहीं और देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आपका काम खत्म हो गया है। सागर, ये तुम क्या कह रहे हो? विद्या तुम्हारी... मतलब वो... जीजू, अब इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शी इज अ मेड। ठीक है, मैंने माना कि अगर इन्हें मैं अचानक नौकरी से निकालूं तो ये गलत है, मैं मानता हूं। फाइन, विल कॉम्पनसेट। हम इन्हें पैसे देंगे ना। बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? बताइए, हम देंगे पैसे आपको। सागर, लेकिन विद्या, बेटा हम विद्या को ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? मेरा मतलब है कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। पर माँ... हाँ दादा, ऐसी भी क्या जल्दी है? देखो सागर, अगर तुम्हें विद्या से कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। वो ऐसी कोई चीज नहीं करेगी जो तुम्हें पसंद ना हो। पर आप लोग पीछे क्यों पड़े कि ये यहीं रहे हमारे साथ? अब तो सिंदूरा तुझे विद्या की तरफदारी करनी ही पड़ेगी, वरना कहीं ये लोग तेरे इरादों पर शक ना करने लगे। सागर, हम सब विद्या को यहाँ रोकने के लिए इसलिए जोर डाल रहे हैं क्योंकि क्या? क्योंकि इसके पास और कोई जगह नहीं है बेटा। ये बेसहारा है। मतलब इसके पति ने इसे छोड़ दिया है। बेचारी कहाँ जाएगी, लाचार है। लेकिन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सेवा की है इसने तुम्हारी। हम सबके लिए भी बहुत कुछ किया है, इसलिए इसे यहीं रहने दो।
ये यहाँ रह सकती है, ये यहाँ रह सकती है, ये यहाँ रह सकती है। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया बेटा। चलो अब तुम आराम कर लो। विद्या आओ। सुनो सुनो सुनो, I'm sorry. मुझे पता ही था कि तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है। खैर छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। अब यहीं रहिए, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। बस ये रोना बंद कीजिए। विद्या बेटा, अब कुछ दिन तुम्हें इसी कमरे में रहना पड़ेगा जब तक सागर सब कुछ ठीक से समझ नहीं जाता। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन सिंदूरा को वो सब फालतू बातें करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी कि विद्या बेसहारा है, उसका पति उसे छोड़ चुका है? अरे एक झूठ क्या कम था कि तुमने दूसरा झूठ बोल दिया उसके ऊपर। कमाल करते हैं आप अनिकेत। मैंने सागर को झूठ सिर्फ इसलिए कहा ताकि वो विद्या को इस घर में रखने के लिए राजी हो जाए, और वो मेरी बात सुनकर ही माना है। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं अनिकेत। जब सागर को ये याद आ जाएगा कि विद्या उसकी पत्नी है तो हमें उसे समझाने में कितना वक्त लगेगा कि हमने ये सारी बातें सिर्फ विद्या को इस घर में रोकने के लिए ही की हैं। एंड आई एम श्योर तब सागर को हमारे झूठ से कोई शिकायत नहीं होगी। क्यों विद्या, ठीक कह रही हूं ना मैं? आप दुनियादारी के बारे में ज्यादा जानती हैं दीदी। आपने जो कुछ भी सोचा होगा सही सोचा होगा। चलो बेटा, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। चलिए माँ। कितने इम्तिहान लेंगे शंभुनाथ? फिर एक नई परीक्षा हमारे लिए, फिर एक मझधार में लाकर खड़ा कर दिया। हमने कभी ज्यादा की कामना तो की नहीं थी ना आपसे, बस इतना सा मांगा था कि हमारे पति उनकी दुल्हन बनकर रहे हम। और अब इतने से सपने नहीं संजो सकते, अब एक सपना नहीं पूरा कर सकते हमारा।